हाँ, बताओ लीनियर डिपेंडेंट कब होता है? पहले उसका रेंज निकालते हैं। नहीं, रैंक निकालते हैं। हम्म। रैंक अगर रो ऑफ नंबर से कम आता है हम्म। तो वो डिपेंड होता डिपेंडेंट है। हो जाता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कब होता है? जब सेम आ जाता है तीन का, जैसे तीन ही आ जाएगा रैंक हाँ, पे। 3 का 3। तो फिर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया आपका, अगर निकालेंगे हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और ये क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा नंबर ऑफ रो इन ए से, तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर पूरा का पूरा वही आ जाएगा जितना रैंक आप, मतलब जितना रो है, अगर इसके इक्वल हो जाएगा रैंक मेरा ए का, तो हम लोग मैट्रिक्स को कर देंगे लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिलेशन भी निकालना होता है, इसीलिए हम लोग को पूरा रैंक निकालना होता है। लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने का, जैसे अगर एमसीक्यू में आए तो बड़ा ही आसान तरीका है। जैसे कि अगर आपके पास कोई सपोज करते हैं मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3, 1 4 2 4 8 12, है ना। हमको पता करना है कि ये मैट्रिक्स लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग रैंक का सहारा लेते हैं। और रैंक निकालने का एक और तरीका सबसे सिंपल वाला था, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड से भी हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो वो आएगा 0। और जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, इसका मतलब इसका रैंक 3 ना होकर के 3 से कम होगा, या तो 2 हो या 1 हो। और जैसे ही कम होगा, इसका मतलब ये जो वेक्टर हो गया, ये लीनियर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंड। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, मतलब ये अलग अलग से दिया रहेगा इस तरह से, 1 1 4, है ना। ये x1 लिखा रहेगा, उसको हम लोग पहले इस तरह से चेंज कर लेंगे, और फिर मतलब 100 तरीका ये निकालने का होता है। मान लेते हैं कोई इस तरह से दिया हुआ है कि x1 बराबर 1 2 3, x2 बराबर 2 1 3, और x3 बराबर 0 1 2, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स बनाएंगे, और 1 2 3 इस तरह से लिख दिए। फिर 2 1 3 और 0 1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिएगा, इस बार ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। आप डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो ये 0 नहीं आएगा। और 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका रैंक हो गया 3। और रैंक 3 हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, जैसे इक्वल आ गया। तो ये जो मेरे पास सेट आएगा x1 x2 x3, इस वाले में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा भैया, ये समझ में आया? लीनियर का जो निकालते हैं, जो हाँ जैसे आ गया कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो उसके हाँ बाद उसका रिलेशन नहीं निकलता है? हाँ, क्यों नहीं निकलेगा, उसके बाद रिलेशन निकलेगा, लेकिन जितना भी आप निकालिएगा ना, λ1 λ2 λ3, तो सबका आंसर आपका हाँ 0 आएगा, निकलेगा, इसके बाद रिलेशन निकलेगा। हाँ हाँ तो, हाँ। तो आपको आएगा 0 इंटू इतना, 0 इंटू इतना, प्लस 0 इंटू इतना, है ना। उसमें फिक्स होता है कि 0 ही आएगा। और डिपेंडेंट वाले में कोई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि वहां पर टी आ जाता है, और टी का कोई वैल्यू रहता है, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी इंडिपेंडेंट वाला उठाइए और उसको सॉल्व करके देखिए, आपका हमेशा 0 आएगा, है ना। किसी को भी उठा लीजिए आप, किसी में आप उठा के उसको सॉल्व कीजिए। जैसे ये एग्जांपल दिए ना, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पहले चेंज कर लीजिए, और उसके बाद इक्वेशन बना के निकालिए, λ1 λ2 λ3, सब का सब आपको 0 मिलेगा। बनाए भैया, चलिए आगे बढ़े। सब उल्टा पुल्टा हाँ, सारा। उल्टा फुल्टा एक बना दे क्या? हाँ, बनाइए। ठीक है, इसी को बना देते हैं फिर। विवेक जुड़ा कि नहीं? नहीं भैया, 10 मिनट बोलते हैं बोला था। क्वेश्चन वो वाला बनाए। अच्छा, जो क्वेश्चन बोलो। लिखिए, x1 = 3 1 - 4
x2 is equal to 2 minus 3, x3 is equal to 0 minus 4 1 हाँ 1 1। 2 तो पहले ए बनाते हैं, तो 3 1 माइनस 4, 2 2 माइनस 3, 0 माइनस 4 1। इसको पहले ऊपर ले आते हैं, 1 2 माइनस 4, और इसको इधर लाते हैं। एक्सचेंज कर लिए R1 R2 में, हम R3 एज इट इज रह गया। नाउ वी हैव टू चेंज इट इन 0, 1 2 माइनस 4। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, और इसमें से माइनस कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 0, फिर 2 और माइनस 6 होगा, तो माइनस 4, और 0 माइनस इसका तिगुना 12 प्लस 12 हो जाएगा। फिर इसमें तो 4 से गुना करके ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 4 8, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, एक घटेगा तो 15 माइनस में। इसके बाद इसको सॉल्व करके देखिए, इसको एक लाना है, एक कैसे बनाए इसको? बाय करके रोज। दूसरा तरीका भी हमको दिख रहा है, जरा देखिए, आपको भी दिखना चाहिए। बाय के अलावा, बाय हाँ कि बाय भी कर सकते हैं, दोनों 4 से कट रहा है, ठीक है बाय कर लेते हैं। बटे माइनस 4। एक और तरीका क्या था, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो भी आ जाता है एक। चलिए ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हो गया 0, ये -4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा +1, और इसको करेंगे तो -3। इसको भी डिवाइड कर ले रहे हैं हम 3 से, सॉरी 5 से, दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 0, ये हो जाएगा 3, सॉरी 5 एकम 5, और ये 5 3 15। सबका स्टेप यहाँ पर लिखते आना है हर बार, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, या लिख देना। चलिए, अब ये हो गया आपका 0 1 -3। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ गया 0, और 1 1 हो गया 0, और ये भी हो गया 0। ये हो गया लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंड। डिपेंड हो गया, क्योंकि रैंक आ गया आपका नंबर ऑफ रो से छोटा। देयरफॉर x1 x2 एंड x3 आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो डिपेंडेंट वाला तो कल किए ही थे, सेम वैसा ही है, इसका इक्वेशन बनता था इसमें। यहाँ आ जाएगा आपका λ1 + 2 λ2 - 4 λ3 = 0। दूसरा वाला आएगा λ2 - 3 λ3 = 0। तीसरा इक्वेशन आएगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो कल किया ही। अब सॉल्व कर लो, जैसे यहाँ पर इसको उधर भेज देते हैं, λ2 = 3 λ3, जैसे इसका वैल्यू हम मान लेते हैं t, लेट λ3 = t, इंप्लाई λ2 बराबर हो जाएगा 3t। ठीक, अब λ1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ऑल्सो λ1 + 2 λ2, λ2 यहाँ पर 3t है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 6t, और -4 λ3 का वैल्यू है t, तो 4t = 0। 6 में 4 हटेगा तो 2 आएगा, तो λ1 का वैल्यू आ जाएगा आपका -2t। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -2, यहाँ लैम्डा -2t x1 पूरा ये लिख देना, फिर λ2 है 3, तो 3t, फिर x2, और ये हो गया आपका t x3 = 0। उसके बाद अगला स्टेप में t हटा देना है, वही हो गया फाइनल आंसर आपका। भैया आंसर में तो x का वैल्यू तो लिखा नहीं है, तो x ही छोड़ देते हैं। हाँ, वो स्पेस कम करने के लिए करता है, हम लोग कैसे स्पेस से चलते हैं, वैसे ही एग्जाम में आपको तो स्पेस ज्यादा दिखाना है ना, आप लिख दीजिएगा, एक्स भी लिखिएगा, उसका वैल्यू भी लिखिएगा। चलो आगे मुस्कान समझ में।
हाँ हाँ भैया, कुछ गलती इस था तरह इस जगह, इसी कारण पूरा गलती हो गया। इस तरह क्वेश्चन हम किए थे, पूरे वाला लीनियर डिपेंडेंट वाला इंडिपेंडेंट वाला होगा, कुछ नया थोड़ी था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स वगैरह। ठीक है, ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और रैंक, ये सब फिर पार्ट 3 में फिर से दोबारा मिलने वाला है ना, तो ये सबको ध्यान में ही रखिएगा। भैया एक चीज पूछना है। जल्दी बोलो। जैसे कि दिया है, मतलब जैसे -4 λ3 = 0 है, हाँ फिर से बोलो, तो लैम्डा, फिर से। जैसे -4 हम्म। λ3 = 0 दिया हुआ है। हाँ, हम्म, तो λ3 = 0 आएगा। 0। हाँ, तो फिर आगे चल के फिर λ3 का मान t भी रख सकते हैं। नहीं, ई क्यों टी बनेगा? लेमडा 3 तो 0 हो गया, तो टी क्यों बनेगा? तो जब इसका दूसरा वैल्यू आ ही बोलेंगे। गया 0, ठीक। तो टी नहीं रखेंगे। हाँ लेमडा 3 का वैल्यू मान लेते हैं, हमको ठीक। मिलता 4, तो थोड़ा लिखते 4t। ठीक। चलिए, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर जानने के लिए हम लोग को पीछे कुछ टर्म हम लोग को जानना पड़ेगा, है ना, कुछ डिफिनेशन वगैरह है। सबसे पहला है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप लोग सब परिचित होंगे ही, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का होता है 1 0 0 1, है ना, 2 × 2 का है, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 का है। इसी तरह से n×n का भी हो सकता है। और आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, ठीक है, A11 A12 A13, 3 × 3 का ही ले रहे हैं, जनरल मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं। फिर अगला A21 A22 A23 और A31 A32 A33। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका हम लोग को निकालना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। अगर किसी ए का निकालना हो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो वो होता है आपका ए माइनस लेमडा आई, है ना, ए माइनस लेमडा आई। मतलब कि ए आपका ये है, ये पूरा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इनवर्स और इसमें से ट्रिग्नोमेट्री है माइनस क्या होगा सर? मेरा लेमडा आई। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है? इनवर्स ज्योमेट्री नहीं, प्रोसेस तो वही लग रहा है। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। कहाँ तुमको ट्रिग्नोमेट्री दिख गया? इनवर्स मैट्रिक्स, और ये इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स मैट्रिक्स नहीं, इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, इनवर्स मैट्रिक्स आगे आएगा, अभी नहीं, अभी उसमें टाइम है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। हाँ, ये हो गया। उसके बाद हमको निकालना है लेमडा आई। तो जैसा मेरा मैट्रिक्स ए होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे आई मैट्रिक्स। तो ये चूंकि A×3 का है, तो मेरा आई भी 3×3 मैट्रिक्स होगा। और लेमडा आई क्या होगा, जरा कोई बताइए? 3×3 का लेमडा आई मैट्रिक्स, चलिए। 1 के जगह पे सिर्फ लैम्डा हो जाएगा। हाँ, और बाकी सब हो जाएगा 0 0 लेमडा इज इक्वल टू, अब इसमें इसको घटाएंगे, तो A11 माइनस लेमडा, A12 A13, फिर A21, फिर A22 माइनस लेमडा, A23, और लास्ट वाला आपका इसी तरह से हो जाएगा A33 माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। इसी का अगर निकालना होता है हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, तो क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? प्लस कर देंगे।
नहीं, जैसे मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स में रखे, डिटर्मिनेंट बोलेगा इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर देंगे, है ना। इसी का अगर हमको निकालना होता, यहाँ तक पहले समझ गए, कोई परेशानी है? नहीं। नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जब भी निकालने के लिए बोलेगा, तो जो मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया रहेगा ना, बस उसमें सब में से डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा हटा देना, इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम लोग, है ना। ये तो पहला बार था इसलिए बताया। सिंपली क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 वगैरह लिखा रहेगा, तो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और बाकी सारा जो भी रहेगा एलिमेंट एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की जगह पर इक्वेशन, सॉरी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक का स्पेलिंग देख ले, पक्का गलती लिखे होंगे हम। CH, यहाँ सही लिख रहा हूँ, CHARACTERISTIC, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, पक्का गलती लिखा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, या शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। ये हो गया पहला डिफिनेशन, ये हो गया दूसरा। इसके बाद आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, तो लंबा चौड़ा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे इस बार। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस लेमडा आई बराबर 0, मतलब सिंपली बस बराबर 0 कर दिए तो वो बन गया इक्वेशन। और अगर इस बराबर 0 नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और अब आएगा आपका मेन चीज, कैरेक्टरिस्टिक रूट, या जिसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए या आइगन वैल्यू के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास देखो अननोन क्वांटिटी कौन है यहाँ पर, लैम्डा अननोन क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 वगैरह, और लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेमडा का जो वैल्यू निकलेगा ना, वही होगा आपका आइगन वैल्यू, है ना। ये होगा आपका वैल्यू ऑफ लेमडा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, जैसे कि अगर ये होता मेरा, मान लेते हैं कि n क्रॉस n मैट्रिक्स होता, तो आपको मिलता जनरल जो मिलता इक्वेशन वो लिख रहे हैं हम, ए नॉट लेमडा पे पावर n प्लस A1 लेमडा टू द पावर n माइनस 1, फिर A2 लेमडा पावर n माइनस 2, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा आपका, और लास्ट में आपका an आ जाएगा, ठीक, बराबर 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो लेमडा का वैल्यू आएगा वही देगा आइगन वैल्यू। तो कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4, है ना। 4 में से आपको बस एक चीज याद रखिएगा, ये और ये, तो काम चल जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए माइनस लेमडा आई। अब वो भी क्या होता है, सिर्फ डिटर्मिनेंट में हम लोग लेमडा माइनस कर लेते हैं, और अगर लेमडा का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लिए तो उसी को कहते हैं आइगन वैल्यू। इतना में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं। आज बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। साकेत नहीं है, रिवांशु भी नहीं है, और एक आर्यन नहीं है। साकेत साकेत तो कल भी नहीं। कहीं गया है क्या? नहीं सर, अभी तो ज्वाइन पता था किया। सभी ज्वाइन था। हाँ
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए ना। रिपीट, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देंगे ना सर, आपके से हो जाएगा। ठीक है। तीन चार चीज बताएं, एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बताएं, डिटर्मिनेंट बताएं, इक्वेशन बताएं और आइगन वैल्यू बताएं। अब इस चारों को हम फिर से एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अभी कोई एग्जाम वगैरह भी है क्या? एसएससी का एग्जाम एक तो है मेरे ख्याल से, सीएचएसएल है ना, एलडीसी का। कितने लोग पढ़े हो? कोई एग्जांपल बुक का ही देख के पढ़ते हैं, जिससे कि लैम्डा का वैल्यू आ जाए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 0 -3 2 0 0 2, ये दिया हुआ है। अब इसका हमको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये ए दिया हुआ है, सबसे पहला चीज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, ये गलत वाला स्पेलिंग मिटा दिया, ये सही वाला स्पेलिंग। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा 2 3, फिर 0 -3 माइनस लैम्डा 2, फिर 0 0 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग सिर्फ क्या किए, डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा माइनस कर लिए। अब दूसरा था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सेम यही चीज आ जाएगा, बस डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, है ना। यहाँ लिखा रहेगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर 2 3 2 और 0 0 तो उसको 0। भैया सॉल्व नहीं करेंगे? हाँ, सॉल्व करेंगे तो 2 बार 3 बार लिखेंगे क्यों, हम आगे सॉल्व करेंगे ना। ये हो गया डिटर्मिनेंट। ठीक, फिर इसके बाद था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हो जाएगा ये जो यहां से निकलेगा उसको जीरो बराबर करेंगे। सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, तो ये होता है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो निकलेगा उसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। मतलब यही चीज बराबर में आ जाएगा, बस जीरो, है ना। मतलब कि आपका 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 -3 माइनस लैम्डा 2 0 0 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बस इतना पे छोड़ देंगे। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू। मैन यही निकालना होता है हम लोग, आइगन वैल्यू ही। तो आइगन वैल्यू निकालना में तो समझ जाइए कि शुरू से अंत तक सब काम करना ही है ना, क्योंकि ये तीन जब करेंगे तभी जब पहुंचेंगे आइगन वैल्यू में। चौथा था आइगन वैल्यू, या इसी का एक और नाम था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो हम लोग इसको कर देंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, बता जरा। ए नॉट 1 माइनस लैम्डा। ए नॉट उतना लंबा इसमें थोड़ी है, वो तो जनरल मैट्रिक्स था तो ना ए नॉट वगैरह आया। चलो, जिसको पुराना कोई, हाँ अनुप्रिया तुम जरा बताओ कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं शॉर्ट में? किसी भी ट्रायंगुलर का अपर ट्रायंगुलर ही, हाँ मल्टीपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। हाँ मल्टीपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर आपके पास एक
अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, इस तीन में से कोई हो, इसको कहते हैं हम लोग अपर, या तो अपर वाला हो या लोअर होता या आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीका तो आपके पास है ही पूरा सॉल्व करने का, वो शॉर्ट तरीका है। तो इसको हम अभी सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम लोग को मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा बराबर 0। इसको वे सॉल्व किए हैं। हो गया ये। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लेमडा वैल्यू निकालेंगे, इम्प्लाई एक बार इसको करेंगे 0 बराबर 1 माइनस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा वैल्यू आ गया आपका 1, और एक बार इसको करेंगे माइनस 3 माइनस लेमडा बराबर 0, तो यहां से लेमडा वैल्यू आएगा आपके पास -3, और तीसरा वैल्यू यहां से दे देगा आपका लेमडा बराबर 2। तो मेरे पास आइगन वैल्यू क्या क्या हो गया, 1, 2 और -3। देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 1, 2 एंड -3। यहां तक आया समझ में सबको? सर सॉल्व कैसे कैसे करना वो बताइए ना। कौन सॉल्व कर, ये वाला, ये तो बस मतलब डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिए। पहले करेक्टर और मैट्रिक निकालना, फिर डिटर्मिनेंट निकालना, फिर इक्वेशन निकालना, फिर जाके निकालना। हाँ, अरे ये जो था इसी को हम डिटर्मिनेंट बंद कर दिए, उसको सॉल्व बराबर 0 किए और सॉल्व कर दिए, है ना। एग्जाम में ये तीनों थोड़ी रहता है, डायरेक्ट आइगन वैल्यू रहता है ना, कि आइगन वैल्यू निकालिए और एक होता है आइगन वेक्टर, है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये रहता है। तो फिलहाल हम लोग इस क्लास में आइगन वैल्यू पढ़ रहे हैं, फिर आगे आइगन वेक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर परेशानी है कोई तो बताइए। भैया अगर जब आइगन वैल्यू निकालने देगा तो जैसे कि ये लिखे ना डिटर्मिनेंट निकालते हैं फिर इज इक्वल टू हाँ, 0 लिखते हैं, तो कुछ कुछ लिखेंगे उसमें कैसे से है। आपका इच्छा है तो ये सारा चीज लिख सकते हैं, वही या नहीं CH तो वहां अगर आइगन वैल्यू अगर निकालने देगा तो आइगन वैल्यू के साथ आइगन आइगन वेक्टर से निकालने देता है, और आइगन वेक्टर बड़ा लंबा चौड़ा होता है ना। और यहाँ पर जो आपका इक्वेशन था वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, तो सॉल्व भी बड़ा आसानी से हो गया, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर मिला हुआ है मेरा। हमेशा तो मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स रहेगा नहीं, कुछ भी रह सकता है, उसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा लंबा चौड़ा चला जाएगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स तब ये आया तो थोड़ा पूरा लंबा चौड़ा वाला लिखिएगा। करेंगे। हाँ, और डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको ना दिखे तब आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा तो आइगन वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट करना है इस वाले स्टेप्स। एक क्वेश्चन दे बनाने। हाँ ठीक, हम अभी दे रहे हैं और फिर वीडियो ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का वैसे ब्रेक लेना है, उस ब्रेक में आप लोग बना लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स ही हम ले लेते हैं जिससे निकालने में सुविधा हो। कहाँ बताना है आंसर? आंसर यहीं, फिर 10 मिनट बाद वीडियो चालू होगा उसमें बता दीजिएगा। चलिए, कब बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। ठीक है,